Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. I'm going to start with part 2 of exercise 5.2. Now question number 4, subpart 1, x by 6 is equal to y minus 6. Equation number 1. Next, 3x by 4 is equal to 1 plus y. This is equation number 2. तो सबसे पहले इसको हम लोगों को ढंग से लिखना है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, अरेंज करना है. So in equation 1, x by 6 is equal to y minus 6. So x is equal to, ये जो 6 जो डिनोमिनेटर में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया. दैट मीन्स 6 अब ये गिवन टर्म से मल्टीप्लाई करेगा. तो 6 लिख के राइट हैंड साइड के गिवन टर्म्स को ब्रैकेट में लिख दीजिए, विच इज y माइनस 6. सो x इज इक्वल टू 6y माइनस 36. अब x और y को लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले आएंगे. सो x तो ऑलरेडी था ही और ये हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 36. तो ये है एक प्रॉपर इक्वेशन जिसको कि हम लोग लिख दिए इक्वेशन नंबर 3. अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. सो ये था 3x बाई 4 इज इक्वल टू 1 प्लस y. सो ये डिनोमिनेटर में 4 है, उसको हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे. सो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस y. सो 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 4y. अब y को भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए. सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. ये है इक्वेशन नंबर 4. अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, x को सेम करेंगे. ये है x और ये है 3x. दैट मीन्स अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3. तो क्या हो गया, 3 इंटू एक्स माइनस 6y is equal to 3 into minus 36. So 3x minus 18y is equal to minus 108. So ये है इक्वेशन नंबर 5. अब आप देखिए दोनों ही x टर्म सेम हो गया which is 3x and 3x, but साइन भी सेम है. That means एक का साइन रिवर्स होना चाहिए. That means we need to subtract equation 4 and 5. So 3x minus 18y is equal to minus 108. और यहाँ पे 3x minus 4y is equal to 4. सारा साइन रिवर्स हो गया. So plus 3x and minus 3x got cancelled. Minus 18y plus 4y is minus 14y is equal to minus 108 and minus 4 gives us minus 112. ठीक है, तो यहाँ आप स्ट्रेट अवे यहीं पर दोनों साइड का नेगेटिव साइन को काट दीजिए. सो y इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय 14. क्लियर. अब आप इसको जब रिड्यूस करेंगे इट विल बी 8. सो y का वैल्यू निकला 8. अब हम लोग इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज x by 6 is equal to y minus 6. So x is equal to, ये जो 6 जो डिनोमिनेटर है उसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये सारे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा. तो इसीलिए x is equal to 6 ब्रैकेट y का वैल्यू क्या है 8 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि x is equal to 6 into 2, hence x is 12. So x का वैल्यू है 12 and y is 8. Now subpart 2, x minus 2 by 3y is equal to 8 by 3. Equation number 1, 2x by 5 minus y is equal to 7 by 5 and this is equation number 2. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रैक्शन पे है. दैट मीन्स हम लोगों को इसको सॉल्व करना है. सो इन इक्वेशन 1 x minus 2 by 3y is equal to 8 by 3. सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे विच इज 3x माइनस 2y बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 3. ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है 3 उसको हम लोग ले जाएंगे राइट साइड. तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8 बाई 3 इंटू 3. सो ये 3 और 3 कट गया, इसीलिए राइट हैंड साइड का 3 हम लोग यहाँ लेकर नहीं गए. ठीक है, वो यहीं पे सॉल्व हो गया. सो अब इक्वेशन क्या हुआ, 3x minus 2y is equal to 8 and this is equation number 3. अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 में. This is 2x by 5 minus y is equal to 7 by 5. Similarly यहाँ पे इसका LCM निकालिए तो वो हो जाएगा 2x minus 5y by 5 is equal to 7 by 5. फिर से हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड ले जाएंगे. तो ये देखिए 2x minus 5y is equal to 7 by 5 into 5. दोनों सिमिलर है तो ये कट गया, इसीलिए यहाँ का भी हम लोग उधर लेके नहीं गए. क्लियर.
तो नया इक्वेशन क्या हो गया, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इस केस में इक्वेशन नंबर 3 एज वेल एज 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 था 3x माइनस 2y एंटायर थिंग इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8। तो ये क्या हो गया, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 16। अब ये है इक्वेशन नंबर 5। अब इधर आ जाइए, इक्वेशन नंबर 4 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड्स बाय 3, तो क्या हो गया, 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इन बोथ दिस इक्वेशन 6x ये x का टर्म सेम है लेकिन साइन भी सेम है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो ये है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 16, 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 21। अब सबका जो साइन को आप रिवर्स कर दीजिए, तो प्लस 6x माइनस 6x गॉट कैंसल्ड, माइनस 4y प्लस 15y इज 11y is equal to 16 minus 21 is minus 5. So 11y is equal to minus 5 और y is minus 5 by 11. अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation number 3 which was 3x minus 2y is equal to 8. So 3x is equal to 8. ये जो है minus 2y वो हम लोग ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा plus 2 into value of y which is minus 5 by 11. तो ये क्या हो जाएगा, 3x is equal to 8 minus 10 by 11. So 3x is equal to, अब हम लोग इसका LCM निकालेंगे, तो हो जाएगा 88 minus 10 by 11. ठीक है, so 3x is equal to 78 by 11, right? अब x is equal to, ये 3 को आप नीचे ले आइए, so 78 by 11 into 3, इसके बगल में ये 3 होगा, राइट? तो हो जाएगा 78 बाई 33, जिसको कि हम लोग जब रिड्यूस करेंगे सो x का वैल्यू निकलेगा 26 बाई 11। हेंस x इज 26 बाई 11 एंड y इज माइनस 5 बाई 11। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, हमारे बुक में इस पर्टिकुलर सम का जो आंसर दिया हुआ है एट द एंड, दैट इज रॉन्ग. So please do not follow that. Now question number 5, subpart 1, 9 minus bracket x minus 4 bracket closed is equal to y plus 7. Equation number 1. 2 into x plus y is equal to 4 minus 3y. Equation number 2. तो इसको हम लोगों को arrange करना है. So in equation 1, 9 minus x minus 4 इज इक्वल टू y प्लस 7. तो देखिए हम लोग क्या किए, 9 माइनस ये ब्रैकेट को रिमूव करिए, तो x प्लस 4 साइन विल बी रिवर्स्ड क्योंकि ब्रैकेट के आगे नेगेटिव साइन है, इज इक्वल टू y माइनस 7. अब y और x को लेफ्ट हैंड साइड एंड न्यूमेरिकल को राइट हैंड साइड ले आते हैं while चेंजिंग द साइन. ठीक है, तो ये माइनस x तो है ही, ये हो गया माइनस y इज इक्वल टू 7 और 9 प्लस 4 इज प्लस 13. ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 13. ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हम लोग कॉमन क्या लिए, माइनस साइन. अब ब्रैकेट में हो गया x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस 6. सो ये नेगेटिव साइन आप काट दीजिए, तो इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इक्वेशन नंबर 2, जो कि था 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3y. हेंस इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y. अब सारे अल्फाबेट्स को लेफ्ट हैंड साइड, न्यूमेरिकल राइट हैंड साइड. ऑलराइट, सो 2x प्लस 2y ये आएगा इधर तो हो जाएगा प्लस 3y is equal to 4. So 2x now plus 2y plus 3y gives us plus 5y is equal to 4. तो अब ये हो गया एक प्रॉपर इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर
4. So अब हम लोग इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 बोथ द साइड्स. तो क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 6, दैट इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, यानी कि इक्वेशन नंबर 5. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 5 एंड 4 में आपका 2x सेम हो गया इन बोथ द केसेस, लेकिन यहाँ पे साइन भी सेम है. तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. सो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 एंड 4. So 2x plus 2y is equal to 12 and फिर था 2x plus 5y is equal to 4. So सारा साइन लोअर पे आपका रिवर्स हो जाएगा. So plus 2x minus 2x got eliminated. Plus 2y minus 5y is minus 3y is equal to 12 minus 4 is 8. So यहाँ पे minus 3y is equal to 8 और y is minus 8 by 3. ठीक है, y का वैल्यू निकल गया. अब हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 जो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. सो x प्लस y का वैल्यू आप इस तरह से ब्रैकेट में दीजिए, माइनस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू, तो ये देखिए प्लस इंटू माइनस इज माइनस. अब इसको जब हम लोग राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस, हेंस x इज इक्वल टू 6 प्लस 8 बाई 3. अब हम लोग यहाँ पे इसका LCM निकालेंगे. सो x इज इक्वल टू 18 बाई 8 बाई 3, देयरफॉर x इज 26 बाई 3. ऑलराइट, तो x का वैल्यू क्या निकला 26 बाई 3 एंड y का था माइनस 8 बाई 3. नाउ सब पार्ट 2, 2x प्लस x माइनस y बाई 6 इज इक्वल टू 2. This is equation number 1. Next is x minus 2x plus y by 3 is equal to 1. This is equation number 2. तो पहले हम लोग इसको सॉर्टिंग करेंगे. So in equation number 1, 2x plus x minus y by 6 is 2. That means हम लोग क्या करेंगे, ये entire term का हम लोग LCM निकालेंगे क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x और y है, right? So LCM means 12x plus x minus y by 6 is equal to 2. Now let me explain. अगर यहाँ पे 2x की जगह सिर्फ 2 होता या कोई और नंबर होता तो हम लोग स्ट्रेट अवे यहाँ से उसको शिफ्ट करके राइट हैंड साइड ले जाते, लेकिन यहाँ पे देखिए सब में अल्फाबेट्स है, इसीलिए इन सबको हम लोगों ने LCM में इंक्लूड किया, राइट. अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 12x plus x is 13x minus y is equal to 2 6 are 12. This is equation number 3. Now let's talk about equation 2. अब इसको सॉल्व करते हैं. x minus 2x plus y by 3 is equal to 1. Hence हम लोग ये एंटायर चीज का LCM निकालेंगे तो हो जाएगा 3x minus 2y minus y by 3 is equal to 1. अगेन यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और ऊपर में क्या रह गया, 3x minus 2x is x minus y is equal to 3 1s are 3. So this is equation number 4. अब यहाँ पे देखिए x तो कॉमन नहीं है पर y देखिए है ना सेम, y एंड y पर साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे यहाँ y टर्म्स को, ठीक है. पर जस्ट बिकॉज साइन सेम है तो यहाँ पे भी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट, क्योंकि हमको सेम तो मिल ही गया. नाउ लेट मी प्रोसीड. सो 13x minus y is equal to 12, x minus y is equal to 3. अब सारे साइंस को रिवर्स कर दीजिए. सो प्लस y and minus y got eliminated. 13x minus x gives us 12x is equal to 9. Therefore x is equal to 9 by 12 और आफ्टर रिडक्शन क्या हुआ 3 by 4. तो अब ये x का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4 which was x minus y is equal to 3. So x का वैल्यू क्या है 3 by 4 minus y is equal to 3. So minus y is equal to 3 minus 3 by 4. अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने LCM निकाल लिए, राइट. तो क्या हुआ 12 minus 3 by 4. Therefore y is equal to, ये जो नेगेटिव साइन इधर आ गया, minus 9 by 4 और इसको हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते. हेंस हमारा फाइनल आंसर है x is 3 by 4 and y is minus 9 by 4. Question number 6. X minus 3y is equal to 3x minus 1 is equal to 2x minus y. अब ये एकदम डिफरेंट है पर है इजी. इसका मतलब क्या हो गया,
A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू C और A इज इक्वल टू B, क्योंकि ये तीनों ही बराबर है, राइट, दे आर ऑल इक्वल। तो अब हम लोग इसको कैसे स्प्लिट करेंगे ये देखिए। सो हम लोग को इन तीनों टर्म से हम लोगों को दो इक्वेशन बनाना है इन ऑर्डर टू मेक अ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो ये देखिए x माइनस 3y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। हम लोग पहले क्या किए, इन दोनों को एक साथ ले लिए, सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म को एक साथ लेंगे, which is 3x minus 1 is equal to 2x minus y. Got it? अब हम लोग ये फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए x माइनस, अब क्या है, सारे x और y को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं द वे वी डू। सो x माइनस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। सो x माइनस 3x क्या होता है, माइनस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लोगों ने क्या किया, बोथ साइड नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन था, उसको बाहर ले लिए, ब्रैकेट में बचा 2x प्लस 3y ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये नेगेटिव साइन आप काट दीजिए, तो अब हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम लोग यहाँ पे आते हैं, which is 3x minus 1 is equal to 2x minus y. तो सारे y और x को लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। So 3x minus 2y plus y is equal to 1. तो 3x minus 2x is x plus y is equal to 1. So सेकेंड इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 1. अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, x plus y. So 2 into x plus y is equal to 2 into 1. So 2x plus 2y is equal to 2. This is equation number 3. तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज सेम हो गया है, 2x and 2x, लेकिन यहाँ साइन भी सेम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। So we are going to subtract equation 1 and 3. So हम लोग जब subtract करेंगे तो क्या हो गया, 2x plus 3y is equal to 1. 2x plus 2y is equal to 2. तो सारा साइन को आप रिवर्स कर दीजिए। So plus 2x minus 2x got cancelled. Plus 3y minus 2y is y is equal to plus 1 minus 2 gives us minus 1. ठीक है, तो y का वैल्यू क्या निकला, minus 1. अब इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 विच वॉज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. सो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 1. सो 2x इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये हो गया प्लस इंटू माइनस, माइनस 3. अब ये माइनस 3 राइट हैंड साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3. सो 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 और x इज इक्वल टू 4/2 और 2. Hence, answer is x is 2 and y is minus 1. Question number 7, subpart 1. 4x plus x minus y by 8 is equal to 17. Equation number 1. 2y plus x minus 5y plus 2 by 3 is equal to 2. And this is equation number 2. So, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, we have to work on this in order to make it a proper equation. ठीक है, नाउ यहाँ पे इक्वेशन 1 था 4x प्लस x माइनस वाई बाई 8 इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसी सम को हम लोगों ने दूसरे प्रोसेस से किया है। ये देखिए x माइनस वाई बाई 8 वहीं पर है इज इक्वल टू 17 और ये 4x को हम लोग राइट हैंड साइड ले आ गए तो हो गया माइनस 4x. यू कैन डू दिस वे ऑल्सो. मैंने आपको दोनों ही प्रोसेस दिखा दिया, जो आपको ईजी लगे यू गो अहेड, ठीक है। आप या तो यहाँ पर रख के एलसीएम निकालिए या तो फिर यहाँ पर ले आके वापस से सॉल्व करिए. तो अब ये देखिए ये हो गया. अब ये जो डिनोमिनेटर था 8 वो इस तरफ राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. हेंस क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 8 इज 136 माइनस 4 8 32x, ठीक है. अब वापस हम लोग x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे. सो x प्लस 32x
minus y is equal to 136. So 32x plus x is 33x. So 33x minus y is equal to 136 and this is equation number 3. अब हम लोग solve करते हैं equation number 2 जो कि था 2y plus x minus 5y plus 2 by 3 is equal to 2. So the entire thing का LCM तो हो जाएगा 6y plus 3x minus ब्रैकेट में आप ले लीजिए 5y plus 2 ब्रैकेट क्लोज्ड by 3 is equal to 2. तो सबसे पहले इसको आप राइट हैंड साइड ले जाइए. तो पीछे क्या हुआ 6y plus 3x minus 5y. अब हम लोग देखिए ब्रैकेट को रिमूव कर रहे हैं हेंस -2. ठीक है 2 into 3. अब यहाँ पे देखिए 3x ऑलराइट 6y minus 5y is plus y. So 3x plus y is equal to 2 3 जा 6. और यहाँ पे जो -2 था वो हम लोग शिफ्ट कर गए राइट हैंड साइड तो हो गया +2. So 3x plus y is equal to 8 and this is equation number 4. तो जैसा कि आप दोनों इक्वेशन में देख सकते हैं -y plus y. ठीक है सो अल्फाबेट सेम और आपका यहाँ पे साइन भी रिवर्स. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इक्वेशन को ऐड करेंगे. So we are going to add equation number 3 and 4. So लिख दीजिए 33x minus y is equal to 136 and 3x plus y is equal to 8. तो यहाँ पे no need to change the sign. तो इन दोनों को ऐड करिए हो गया 36x minus y plus y got cancelled is equal to 144. Therefore x is equal to 144 by 36. After reduction x का वैल्यू निकला 4. तो अब हम लोग x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 4. सो 3x plus y is equal to 8. So 3 into 4 plus y is equal to 8 और y is 8. 3 4s are 12. So 8 minus 12 or the value of y is -4. Hence x is 4 and y is -4. Now sub part 2. X plus 1 by 2 plus y minus 1 by 3 is equal to 8. Equation number 1. X minus 1 by 3 plus y plus 1 by 2 is equal to 9. And this is equation number 2. ठीक है सो आप समझ ही गए होंगे LCM निकालना है राइट. सो ये देखिए LCM हो गया 6. सो 3 into ब्रैकेट में लिखिए x plus 1 plus 2 into y minus 1 is equal to 8. अब ये जो 6 है ये इस तरफ चला जाएगा और हम लोग ब्रैकेट को रिमूव करेंगे by multiplying the numbers given in front of the bracket. ये क्या हो गया 3x plus 3 plus 2y minus 2 is equal to 8 into 6. ठीक है सो 3x कॉपी कर दीजिए plus 2y is equal to 6 8s are 48 and 3 minus 2 is +1. वो जब जाएगा राइट हैंड साइड तो हो जाएगा -1. सो इक्वेशन जो बना वो क्या है 3x plus 2y is equal to 47 and this is equation number 3. Similarly इक्वेशन नंबर 2 में भी हम लोगों को उसी तरीके से LCM निकालना है. सो 2 into x minus 1 plus 3 into y plus 1 by 6 is equal to 9. 6 आ गया इस तरफ. So 2x minus 2 plus 3y plus 3 is equal to 9 into 6. So 2x plus 3y is equal to 6 9s are 54. ये था 3 minus 2 यानी कि +1. वो आ गया राइट हैंड साइड तो हो गया -1. Therefore, equation number 4 is 2x plus 3y is equal to 53. So, हम लोग अब क्या करेंगे in both the equation 3 as well as 4 हम लोग multiply करेंगे. So, equation 3 को multiply करेंगे by 2 and 4 को by 3. So, ये देखिए this is equation number 3. हम लोग entire terms को multiply करेंगे 2 से. तो ये देखिए हम लोग इस तरह से लिखे हैं. अब आप ब्रैकेट रिमूव करिए और साइमल्टेनियसली उसको मल्टीप्लाई करते जाइए. तो क्या हो गया 6x plus 4y plus 47 into 2 is 94. This is equation number 5. Similarly, इस वाले को भी मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. This is equation number 4. So 6x plus 9y
is equal to 159 and this is equation number 6. अब जैसा कि आप देख सकते हैं 6x सेम है बट साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोगों को सब्ट्रैक्ट करना है, right? So we are going to subtract equation 5 and 6. So 6x plus 4y is equal to 94. 6x plus 9y is equal to 159. अब सारे साइन को रिवर्स करिए. So plus 6x and minus 6x got cancelled. Plus 4y minus 9y is minus 5y is equal to minus 159 plus 94 is minus 65. So minus 5y is equal to minus 65. So both side negative sign cancel करिए. Hence y is 65 by 5. So after reduction y का वैल्यू निकला 13. अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे in equation number 3 which was 3x plus 2y is equal to 47. So 3x plus 2 into 13 is equal to 47. So 3x is equal to 47. 13 into 2 is 26 plus 26. तो वो जब आएगा राइट हैंड साइड हो गया minus 26. So x is equal to आफ्टर सब्ट्रैक्शन हो गया 21. ये 3 आ जाएगा नीचे एंड आफ्टर रिडक्शन x का वैल्यू निकला 7. Hence x is 7 and y is 13.